भगवान महावीर का एक सूत्र है, कडाण कम्माण मोक्षार्थी। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा, उसके विपरीत नहीं। पहले लोग कहते थे कि दादा ने किया तो पोते को भी भोगना पड़ता है। वैसी कोई बात नहीं, जिसने किया उसी को भोगना पड़ेगा। हमने इस जन्म में किया तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। हम तो देखते हैं कि इसी जन्म में भी हमें भोगना पड़ता है। जब करोगे तभी भोगना की आवश्यकता पड़ जाएगी। ऐसा ही है, जैसे तुमने अग्नि में हाथ डाला और हाथ जल गया, तुमने पानी में हाथ डाला, शीतलता मिल गई। तुम हवा में जाकर के बैठे या पंखा ऑन किया तो तुम्हें उसकी अनुभूति हो गई। कडाण कम्माण मोक्षार्थी। तुम्हें मोक्ष पद की आवश्यकता है तो उसके अनुसार अपने आप को बदलने की भी जरूरत है। तुम्हें स्वर्ग चाहिए, तुम्हें उसकी भी जरूरत है। तुम्हें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसके अनुसार करने की जरूरत है। इसलिए मैं तो सोचता हूं, तुम किसी भगवान के पास जाकर के प्रार्थनाएं करो, अगरबत्तियां जलाओ, नारियल फोड़ो और नारियल के साथ साथ में अपना माथा भी फोड़ो, तो भी भगवान, दुनिया का कोई भी भगवान तुम्हें कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। इसलिए वैदिक परंपरा भी कहती है, हालांकि वो ईश्वरवादी है, ईश्वर हमें कर्म का फल देता है, अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। तुमने कोई गलत काम किया और जाकर के वहां पर भगवान के सामने माफी भी मांगने लगे, हालांकि ये प्रायश्चित अच्छी बात है, लेकिन देवा मला सुखी ठेवा, ये बात बिल्कुल गलत है। तुम्हें सुख चाहिए तो सुख का ही काम करना पड़ेगा, इसके विपरीत कोई काम नहीं हो सकता। और सुख का काम कौन सा करना है? तुमने जो किया वो किसी के लिए अभिशाप तो नहीं बन गया। जैसे कि रास्ते में चल रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण, रास्ते से जा रहे हैं, इतने हड़बड़ी में जा रहे हैं, एक चींटियों का बिल, चींटियों के बिल के ऊपर पैर पड़ गया, सैकड़ों चींटियां एक साथ खत्म। वो तुम्हारा चलना तुम्हारे लिए अभिशाप बन गया। तुम्हारे किसी कार्य से किसी की घर गृहस्थी बर्बाद हो गई,
किसी की आंखों में पानी आया तो समझ लो वो तुम्हारा आचरण तुम्हारे लिए अभिशाप बन गया, वो तुम्हें सुख नहीं दे सकता। इसलिए जो भी काम करो समझदारी पूर्वक करो। सभी भगवान इसी बात को दोहराते हैं, भले ही शब्द अलग अलग होंगे। जैसे महावीर कहते हैं कि कडाण कम्माण मोक्षा अथि, कृष्ण भी गीता के अंदर कर्म प्रधान ही मानते हैं। लेकिन ईश्वरवादियों की धारणा कि हमें ईश्वर सुख देता है, दुख देता है, लेकिन उसके पीछे का राज तो यही है कि जैसा तुमने किया वैसा ही फल भगवान देता है। मेन बात क्या हुई? कर्मों कर्मों के अनुसार सुख दुख देता है। इसलिए महावीर कहते हैं भगवान को आने की क्या जरूरत है? बीच में अग्नि में हाथ डाला, जल गया, भगवान आकर के हाथ जलाए, उसकी क्या जरूरत है? हाँ, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं कि एक पिता की अंगूठी थी, बड़ी बेशकीमती अंगूठी। पिता का देहांत हो गया, उसके दो पुत्र अंगूठी के लिए लड़ मरे, दोनों की फाइटिंग होने लगी। पिता की अंतिम निशानी मुझे चाहिए, पिता की निशानी मुझे चाहिए। छोटा भाई कहता है ये अंगूठी तो मेरे पास रहेगी, बड़ा भाई कहता है मैं बड़ा हूं, ये तो मेरे पास रहेगी। ये छोटापन बड़ापन इन बातों से नहीं होता, बड़प्पन बड़प्पन से बड़ा होता है। अगर बड़ा भाई सोच ले कि ये छोटे भाई के पास रहे कि मेरे पास रहे, छोटा भाई भी मेरा ही भाई है, चलो इनके पास रहने दो। और छोटे भाई के मन में विचार आए कि मेरा बड़ा भाई मेरे पिता के समान है, चलो पिता की निशानी बड़े भाई के पास रहे तो क्या फर्क पड़ता है, तो झंझट ही खत्म हो गई। दोनों में कोर्ट कचहरी शुरू हो गई, मुकदमे चलने लगे। तो एक व्यक्ति ने, जो उनके पिता का मित्र था, उसने ये बात सुनी और सुन करके उनके पास आया और आकर के कहने लगा कि भाई लड़ाई किस बात की? छोटा भाई कहता है अंगूठी मुझे चाहिए, बड़ा भाई कहता है अंगूठी मुझे चाहिए। पिता के मित्र ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, ये अंगूठी कुछ दिन के लिए मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र, बचपन का मित्र था, तुम्हारे पिता का मेरे प्रति बड़ा स्नेह और प्यार था, तो ये अंगूठी मुझे कुछ दिन के लिए दे। अब दोनों जानते थे ये हमारे पिता के मित्र हैं, बड़ा सम्मान करते थे उस व्यक्ति का, तो उनके पास वो अंगूठी दे दी। और दे करके दोनों सोचने लगे अब ये अंगूठी का क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उनके पिता के मित्र ने एक अंगूठी सोनार के पास सेम टू सेम वैसी ही अंगूठी तैयार करवाई और तैयार करके बड़े भाई को बुलाया और बड़े भाई को बुला करके कहा कि देखो भाई, तुम्हारा छोटा भाई जिसको मैंने बहुत समझाया और उसने मेरी बात मान ली, इसलिए अब ये अंगूठी मैं तुमको दे देता हूँ। तुम्हारा छोटा भाई बड़ा होशियार है, समझदार है, उसने अंगूठी दे दी।
छोटे भाई को एक अंगूठी दे दी कि देखो तुम्हारे बड़े भाई ने अपना बड़प्पन दिखाया, और ये अंगूठी मुझे दे दी कि मेरे छोटे भाई को ये अंगूठी दे दो। ठीक है, दोनों भाइयों के पास अंगूठी चली गई और दोनों सोच रहे हैं कि मेरा बड़ा भाई कितना, यानी छोटा भाई सोच रहा है मेरा बड़ा भाई कितना अच्छा है, और बड़ा भाई सोच रहा है छोटा भाई कितना अच्छा है। ये बात सोच सोच करके दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ा, और धीरे धीरे दोनों की वो सारी जो दूरियां, अंगूठी के कारण दूरियां हो गई थी, वो नजदीकियों में बदलने लगी। लेकिन जब दोनों नजदीक आए, कुछ दिनों के बाद उन्होंने पूछा, भाई ये पिता की अंगूठी तुमने दे करके मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, बड़ा वात्सल्य दिखाया मुझे, ये तुम्हारी बड़ी कृपा है। अब मेरे पास ये अंगूठी रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, ये तुम ले लो। बड़ा भाई कहता, मेरे पास तो है अंगूठी, तो काका ने मुझे अंगूठी दी है। छोटा भाई कहता मुझे दी है, बड़ा भाई कहता है मुझे दी है। लेकिन जब भेद खुला कि अंगूठी दोनों के पास है, तो ये काका ने, यानी पिता के मित्र ने, वो अंगूठी अपनी ओर से बनवा करके दी थी। तो दोनों भाइयों का प्रेम उस मित्र के प्रति बढ़ गया। तुम ऐसा काम करो ना जिससे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, जहाँ भी जाओ वहाँ पर तुम्हें इज्जत मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, भाईचारा मिले। ऐसे काम करो, बस यही तो धर्म है। ओम शांति।